मैं बार बार यही कहूं कि ये बिना भगवत कृपा के भगवत कथा का श्रवण पान अतैव दुर्लभ है। कहते हैं कि कोई हुस्न पे नाज करता है तो कोई दौलत पे नाज करता है। किसी को अपने धन का अभिमान होता है, किसी को स्वरूप का अभिमान होता है। कोई हुस्न पे नाज करता है तो कोई दौलत पर नाज करता है। पर मैं गुनहगार हूं ए कन्हैया, मैं तेरी रहमत पर नाज करता हूं। मेरे लिए तेरी कृपा जो है वो मेरा गर्व है। तेरी कृपा का मैं हर दिन अनुभव करता हूं। मुझे कभी कभी बड़ा लगता है कि क्यों लोग जाकर के भगवान को शिकायतें करते हैं। क्यों कभी हम अपने दिल से, अपने मन से, अपनी आत्मा से भगवान की दी गई चीजों का आनंद क्यों नहीं ले पाते? क्यों उनकी कृपा का हम अनुभव नहीं कर पाते? आपको 7 दिन भगवान ने ये अवसर दिया है तो उनकी इस कृपा का अनुभव करिए कि इतने सारे लोगों में से भगवान ने हम ही को क्यों चुना कथा से जुड़ा। उसका अनुभव करेंगे तो हृदय एकदम गदगद हो जाएगा। भगवान की कृपा को सोच करके आंखें भीग जाएंगी कि मेरे प्रभु ने मुझ पे कितनी कृपा की। एक मां जन्म के बाद आपका ख्याल रखना आरंभ करती है, लेकिन वो जगत पिता तो जन्म से पहले ही गर्भ में आपकी रक्षा शुरू कर देता है। मां जन्म के बाद दूध पिलाती है, पर गर्भ में बैठ के कौन भोजन देता है? इसलिए विनय पत्रिका में बाबा तुलसी कहते हैं, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु, मोहि कृपा कर दीनो। जठराग्नि चारों ओर से जलाती है, उस समय कौन बचाता है? अनुभव करिए कौन रक्षा करता है हमारी। इसलिए ये हम सब पर प्रभु की कृपा है कि हमको भगवान ने कथा से जोड़ा और कथा का आनंद आप हम सबको प्राप्त कराया। कथा शुरू हुई। कथा में व्यास जी ने 3 श्लोक लिखे जो बड़े ही अद्भुत श्लोक हैं। पहला श्लोक कह रहा है, जन्मादि यस्य यतुन्वयादि तरतः। भगवान के जन्म, आदि और अश्य, इन तीनों का वर्णन किया गया। दूसरा श्लोक कहता है, धर्मः प्रोज्झित कैतवोत्र परम। इस श्लोक में 3 जगह अत्र शब्द आया है। पूछ रहे हैं कि भागवत सुनने का अधिकारी कौन है? कौन भागवत सुन सकता है? कोई भी आपको हॉस्पिटल में कोई जॉब मिलती है या कहीं इंजीनियर की जॉब मिलती है तो आपकी क्वालिफिकेशन पूछी जाती है और उस क्वालिफिकेशन के ही कारण आपको जॉब प्राप्त होती है। तो कथा प्राप्त करनी है तो इसके लिए कौन सा गुण होना चाहिए? तो व्यास जी कह रहे हैं, निर्मत्सरा नाम सताम। निर्मत्सरता कहते हैं कि अपने अंदर से मात्सर्य भाव निकल जाए। मात्सर्य मतलब प्रतिस्पर्धा, मात्सर्य मतलब जेलसी, ईर्ष्या। किसी के प्रति ईर्ष्या का भाव अगर हृदय में है तो हम कथा सुनने के अधिकारी नहीं हैं, ये भागवत कहती है। कथा का अधिकारी वही है जिसके अंदर ईर्ष्या का भाव न हो। जबकि ये ईर्ष्या की, जेलसी की जो बीमारी है, ये आजकल दुनिया में सबसे ज्यादा पाई जाती है।
कोई आदमी अगर एक ही मार्ग का आदमी हो, वो थोड़ा दूसरे को आगे बढ़ता देख जाए ना तो उसे रातों भर नींद नहीं आती। कोई धंधे वाला हो, उसके साथ का धंधे वाला भी उतना ही आगे 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 बढ़ता जाए ना, तो रात को उसको सोने के लिए फिर वो टैबलेट्स लेनी पड़ती है, क्योंकि वो सोचता रहता, अरे कल तक तो कुछ नहीं था आज इसके पास, आज देखो। ये हर फील्ड में ऐसा ही होता। एक वक्ता एक दूसरे वक्ता के साथ हो और दूसरे वक्ता की थोड़ी ज्यादा वाहवाही हो जाए तो उसको थोड़ा सा, एक कला तब धन्य है जब आप अपनी कला से प्रेम करने लगे। उदाहरण के लिए यहाँ कुछ संगीतज्ञ बैठे हैं, एक सुंदर कंठ वाला कोई व्यक्ति हो और उसके सामने कोई दूसरा और सुंदर कंठ वाला व्यक्ति आ जाए, तो अगर उसके गायन में उसके दिल से वाह निकले तो समझिएगा उसने अपनी कला को अच्छे ढंग से जाना, क्योंकि वो कला से प्रेम करता। अभी महाराज जी जिस बात को बोल रहे थे वो भी यहाँ पर फिट होती है कि एक मंदिर दूसरे मंदिर, एक ट्रस्ट दूसरा ट्रस्ट, एक धर्म दूसरा धर्म, इन सब में जब तक आपस में सामंजस्यता नहीं होगी, एक दूसरे में प्रेम नहीं होगा, तब तक निर्मत्सरता जगर हृदय में रही, तब तक हम कथा के अधिकारी नहीं। क्योंकि ये ईर्ष्या का मच्छर जब भीतर घुसता है ना तो ये निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है।